तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है, आज जो जिस बारे में हम वीडियो करेंगे वो होगा। तो देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपका होगा, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई आदमी मर गया है जिसका बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में साथ नॉमिनी है तो क्या करना पड़ेगा, अगर नॉमिनी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो क्या करना पड़ेगा, और अगर सिंगल अकाउंट था तो क्या क्या करना पड़ेगा। इस बारे में पूरा डिटेल्स में वीडियो होगा, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, अगर आपका नॉमिनी है तो सबसे बढ़िया बात है ये कि नॉमिनी है तो सबसे बढ़िया, क्योंकि सबका प्रॉब्लम का हल। अगर आप, मैं अभी बोल देता हूं कि अगर कोई भी अगर पैसा फिक्स करना चाहे, आपका पास पैसा है, जो बुजुर्ग आदमी है उनके पास पैसा है, तो नॉमिनी जरूर रखिए। किसी की बात में देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो नॉमिनी रखिए ही। प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है नॉमिनी रखने से, आपको कोर्ट का चक्कर नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं कि नॉमिनी अगर है आपके पास तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, नॉमिनी अगर है तो पहले तो पूरा प्रोसीजर में जो अगर नॉमिनी नहीं है, अगर नॉमिनी है, अगर सिंगल अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, कोई भी हो, अगर डेथ सर्टिफिकेट मस्ट लगेगा ही लगेगा। तो अगर डेथ सर्टिफिकेट अगर नहीं निकाले तो निकाल लीजिए, डेथ सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। पहले डेथ सर्टिफिकेट निकल गया आपका, उसके बाद जिसके साथ नॉमिनी है उसका पहचान पत्र, मतलब आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, अगर पासपोर्ट है, अगर ड्राइवर लाइसेंस है, कुछ भी है वो अगर उसको लगेगा, और उसका कॉपी लगेगा। समझ रहे ना आप। उसका कॉपी लेके जाइए बैंक में जाके, वहां पे एक फॉर्म आपको देगा, तो फॉर्म को फिलअप कीजिए। फॉर्म में जिस जिस डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है उस डॉक्यूमेंट को दीजिए, कॉपी दीजिए, और उसको बैंक में जमा कर दीजिए, तो आपका प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। मैं फिर भी बोलूंगा, अगर आप इतना भरोसा है तो पहले मैं बोलूंगा बैंक में जाइए, बैंक में अच्छा आपको गाइड कर देगा। तो चलिए, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट था तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले मैं बोल चुका हूं कि आपका डेथ सर्टिफिकेट मस्ट है, तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपका जिसके साथ ज्वाइंट है उसका पहचान पत्र, जैसे बोला ही, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है आपके पास, उसका कॉपी लगेगा। फिर आपका कोर्ट से एफिडेविट करना पड़ेगा। एफिडेविट का मतलब जानते हैं आप, कोर्ट से एक निकलवाना पड़ेगा कि यही तो हमारा पूर्वज था, हमारा वंश था, और मैं ही हूँ उसका जो पिछली पीढ़ी, और मुझे मिलना चाहिए। इस बार में पूरा एफिडेविट करना पड़ेगा, और उसमें 2 जन जो अच्छे पढ़े लिखे और समझदार इंसान है उसका साइन लगेगा उस एफिडेविट में। और देखिए, अगर आप कोई अकाउंट ऐसे बनाया हुआ है कि आपका आने वाला पीढ़ी को मिले, ऐसा पैसा किसी ने रख के गया है, मतलब आपका जो पीढ़ी आने वाला है, जैसे बेटा हो गया, पोता होगा, उसको मिले, ऐसा अकाउंट है आपके पास, जो अगर वो मर गया है तो उसमें क्या है, उसमें आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, और जिसके नाम पे करके गया है उसका अकाउंट लगेगा, और कुछ नहीं लगेगा। फिर आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो चलिए, फिर सबसे जटिल और मेहनत वाला काम जो है, अगर आपके पास सिंगल अकाउंट था तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैं तो बोल रहा हूं बहुत पेचीदा काम है, तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, नॉमिनी करिए ही। मतलब नॉमिनी बहुत जरूरी है। नॉमिनी अगर हो तो आपको टेंशन फ्री हो जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। तो नॉमिनी करके रखिए। अगर नॉमिनी नहीं है तो आप बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। तो पहले देखिए, आपका डेथ सर्टिफिकेट मस्ट तो लगेगा ही लगेगा। पहले आप बैंक जाइए, बैंक में जाके पूरा एकदम डिटेल से उसको उन लोगों को बोलिए कि ऐसा हुआ है, क्या करना पड़ेगा, वो आपको गाइड कर देगा। नहीं तो आप मुझे शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले से जानकारी हो तो अच्छा हो। तो मैं बता देता हूँ कि आपका जो डेथ सर्टिफिकेट तो लगेगा ही लगेगा, और एक विल निकालना पड़ेगा। विल मतलब पता है, जिसमें लिखा हो कि मैं मर जाऊं, इसके बाद मेरा पैसा, जमीन जायदाद जितना सब है इसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा एक कागज जो कोर्ट से आया, रजिस्टर किया हुआ हो, वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट का चक्कर करना पड़ेगा, बैंक का चक्कर करना पड़ेगा। ऐसे करके कोर्ट में जाके पूरा कागज निकालवाना पड़ेगा। निकाल के बैंक में आपको जाना पड़ेगा, फिर आपको गाइड कर देगा जी। और जिसके पास जाएगा, बेटा हो, पोता हो, वाइफ हो, जिसके पास भी जाएगा, उसका पहचान पत्र तो बोला ही हूँ, उसको लगेगा ही लगेगा। और बैंक में जाइए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। तो देखिए, मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, मेरा ऐसा हादसा हुआ भी नहीं, तो मैं रिसर्च के बारे में जितना जानकारी हो सके आपको दे रहा हूँ। तो मैं बेटर बोलूंगा कि आप जाइए बैंक में जाके प्रॉपर गाइड लीजिए,
तो आज के लिए इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ, नए रोमांच के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।